नमस्कार। आज के वीडियो में अपन उत्तराधिकार युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो शाहजहां के शासन काल के उत्तरार्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना है उसके चारों पुत्रों में राजगद्दी के लिए हुआ भीषण संघर्ष। तो 6 सितंबर 1657 ईस्वी को जब सम्राट शाहजहां बीमार पड़ा, उस समय उसके चारों पुत्रों दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदार थे। तो वैसे अपन प्रारंभिक काल से देखें तो मुगलों में वैसे उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, क्योंकि भारत में मुगल राजवंश की स्थापना के साथ ही उत्तराधिकार की समस्या बार बार उठी। तो मुगलों में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने अथवा साम्राज्य को शासन के विभिन्न दावेदारों के बीच बांट देने की भी परंपरा थी, परंतु इसे भी हमेशा व्यवहार में नहीं लाया गया। तो जब जैसे ही सम्राट की मृत्यु होती, गद्दी के दावेदारों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता। तो मुगल ये भी मानते थे कि राजतंत्र रक्त संबंध को नहीं मानता, इसलिए पिता पुत्र और भाई भाई में युद्ध होते रहे। जैसे स्वयं मुगल सम्राट अकबर जैसे शक्तिशाली शासक को भी अपने भाई और पुत्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। फिर शाहजहां भी अपने अनेक भाइयों एवं अन्य दावेदारों की हत्या करवाकर तलवार के बल पर राजगद्दी पर बैठा। तो अपने जीवन के अंतिम चरण में शाहजहां को भी अपने पुत्रों के विद्रोह और आपसी संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो शाहजहां के बीमार होते ही उनके जो चारों पुत्र थे वो उत्तराधिकार युद्ध लड़ने के लिए राजधानी की ओर बढ़े। तो वैसे तो यद्यपि शाहजहां कुछ समय बाद ठीक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी यह युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब अपने भाइयों को समाप्त कर वह पिता को कैदी बनाकर बादशाह बना। तो इस वीडियो में अपन ये जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था इसके कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो कारणों की दृष्टि से देखें तो अपन प्रमुख कारणों का विवेचन करेंगे। पहला कारण है उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। तो उत्तराधिकार का निश्चित नियम का अभाव था, क्योंकि इस्लाम वंशानुगत उत्तराधिकार के नियम को स्वीकार नहीं करता था। वहाँ उत्तराधिकार का फैसला तलवार के बल से होता था, यानी तलवार सम्राट बनने का दृढ़ कारक थी। अतः प्रत्येक शहजादा अपने आप को बादशाह के पद को दावेदार मानता था। इस कारण प्रत्येक बादशाह की मृत्यु पर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता था। दूसरा कारण है शाहजहां ने अपने पुत्रों की शिक्षा के संबंध में शिथिल नीति का अनुसरण किया। जैसा कि कुछ लेखकों का विचार है कि यह उत्तराधिकार युद्ध टल सकता था यदि शाहजहां ने अपने पुत्रों को शिक्षा के संबंध में शिथिल नीति का अनुसरण न किया होता। तो जिसके कारण इनके जो चारों शहजादे थे उनकी चरित्र व प्रकृति एक दूसरे से भिन्न व विपरीत थी। जैसा कि दारा के धार्मिक विचार बड़े उदार थे और उसका झुकाव हिंदुओं की ओर अधिक था, जबकि दूसरा शहजादा था शुजा, वो शिया मत की ओर उनका झुकाव था, तथा औरंगजेब कट्टर सुन्नी समर्थक था। और जो चौथा शहजादा है मुराद, उनका झुकाव किसी और न होकर वह अपना ज़्यादातर समय शराब व ऐशो आराम में व्यतीत करता था। परंतु इस बात को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि यह बात ठीक है कि अधिकांश हिंदू मनसबदार दारा के पक्ष में तथा अधिकांश मुसलमान मनसबदार थे वो औरंगजेब के पक्ष में लड़े, और औरंगजेब इस नारे के द्वारा कि दारा के सिंहासनारूढ़ होने से इस्लाम खतरे में है, कुछ कट्टर मुसलमान जिनमें कासिम खां और खलीलुल्लाह खां प्रमुख थे को अपने पक्ष में करने में सफल भी हुआ। फिर तीसरा कारण है शाहजहां का दारा के प्रति झुकाव। तो मुगल सम्राट शाहजहां का अपने जो राजकुमार था
दारा उसके प्रति झुकाव था। तो इस संघर्ष का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। तो इस दृष्टि से शाहजहां ने एक तो दारा को राजधानी से दूर नहीं जाने दिया, यानी किसी भी सैनिक अभियान के लिए उसे सुदूर क्षेत्रों में नहीं भेजा। दूसरा, उसने किसी भी युद्ध में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की थी, फिर भी उनका मनसब 10,000 जाट था, जो बाकी 3 शहजादे थे उनके सामूहिक मनसब से भी यह अधिक था। तो इस प्रकार दारा के प्रति शाहजहां का किया गया पक्षपात अन्य शहजादों के लिए ईर्ष्या का कारण बना। चौथा कारण है कि प्रारंभ से ही दारा तथा औरंगजेब में पारस्परिक शत्रुता निसंदेह उत्तराधिकार युद्ध का एक अन्य कारण थी। यानी प्रारंभ से ही दारा और औरंगजेब में शत्रुता थी। तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई जिससे समझा जा सकता है कि औरंगजेब के मन में दारा के प्रति प्रारंभ से ही घृणा व ईर्ष्या की भावना व्याप्त थी। हालांकि दोनों के दृष्टिकोण, चरित्र और विचारधारा में भी बड़ा अंतर था। प्रजा की नज़रिए से देखें तो दारा हिंदुओं का संरक्षक था और औरंगजेब इस्लाम का समर्थक या उनका हिमायती था। तो इस संबंध में दारा का पहला सार्वजनिक कार्य, जैसा कि बनारस और इलाहाबाद में हिंदुओं के लिए धार्मिक कर को हटाना। इसके साथ ही दारा हिंदू दर्शन का जानकार भी था और उनका संपर्क हिंदू सन्यासियों और योगियों से बना रहता था। इसके विपरीत औरंगजेब कट्टर मुस्लिम होने के कारण उन्होंने कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ा, गायों का वध करवाया। तो इस प्रकार दृष्टिकोण की दृष्टि से देखें तो दोनों के दृष्टिकोण विपरीत थे और दोनों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या व द्वेष की भावना ने इस उत्तराधिकार युद्ध को अनिवार्य बना दिया। पांचवा कारण है शुजा, औरंगजेब तथा मुराद के मध्य संपन्न हुई संधि। तो ये भी एक उत्तराधिकार युद्ध का कारण था और यह है संधि तीनों के बीच में दारा के खिलाफ हुई थी। तो शुजा, औरंगजेब तथा मुराद के मध्य जो आपसी संधि हुई थी उसने भी इस उत्तराधिकार युद्ध को अवश्यंभावी बनाया। इन तीनों भाइयों ने सामूहिक रूप से दारा को अपना शत्रु घोषित कर दिया था और ये जो आपसी संधि हुई थी उसमें औरंगजेब प्रमुख था और शुजा व मुराद को आपस में जोड़ने वाली यह कड़ी थी। तो जब सितंबर 1657 में बादशाह शाहजहां बीमार पड़ा, उसके साथ ही इस उत्तराधिकार युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई। छठा कारण है सम्राट के चारों पुत्र जो युवा थे, उन चारों में राजगद्दी प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। तो उत्तराधिकार युद्ध का एक अन्य ये भी कारण है और उस समय ये चारों ही महत्वपूर्ण प्रांतों के शासक थे। तो इनमें से प्रत्येक शहजादा महत्वाकांक्षी था और अपनी स्थिति, वंश, परिपाटी तथा इस्लामी पद्धति के कारण सम्राट होने की कामना को उचित तथा वांछनीय समझते थे। तो प्रत्येक शहजादा साधन संपन्न था, प्रत्येक के अनुयायियों की संख्या भी काफ़ी थी। जैसा कि दारा उस समय दिल्ली और पंजाब का गवर्नर था, शुजा, औरंगजेब और मुराद क्रमशः बंगाल, दक्षिण तथा गुजरात के गवर्नर थे। तो स्थिति ये थी कि प्रत्येक शहजादा दिल्ली के सिंहासन को हथियाने का इच्छुक बना हुआ था। एक अन्य कारण ये भी है कि शाहजहां की मृत्यु की अफवाहें। तो शाहजहां की बीमारी ने इस आने वाले संघर्ष को और निकट ला दिया। जैसा कि 6 सितंबर 1657 को सम्राट शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था और वह 1 सप्ताह के लगभग मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हो सका और न ही जरों का दर्शन दे सका। तो इस बीमारी के दौरान
दारा व उसके जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे उन्होंने किसी को भी सम्राट से नहीं मिलने दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जनता में यह अफवाह फैली कि बादशाह मर गया है और दारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस तथ्य को छिपा रहा है। तो 14 सितंबर 1657 को बादशाह ने झरोखे से भीड़ को दर्शन दिए व दरबार किया। उसी दिन बादशाह ने अपने दरबारियों व उच्च अधिकारियों को बुलाया और अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की और आदेश दिया कि शहजादा दारा को वो बादशाह माने और उसके आदेशों का पालन हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में हो। ऐसी घोषणा होते ही तीनों शहजादे शुजा, औरंगजेब और मुराद युद्ध के लिए तैयार होकर राजधानी की ओर बढ़ने लगे। तो यद्यपि कुछ महीनों बाद बादशाह शाहजहां पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था, लेकिन उसने इस उत्तराधिकार के युद्ध को रोकने का कोई सक्रिय कदम नहीं उठा पाया।